नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ पहले तो बात करना चाहूंगा ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, और उसके बाद आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा एमएनएम के बारे में। ये दोनों ही स्टॉक्स इस समय लगातार एक्शन में चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ओला इलेक्ट्रिक की बात करी जाए तो वन साइडेड 40 रुपए से 70 रुपए, मतलब 40 से 70 में अगर ना भी कहूं तो 53 से 70 तो 4 ट्रेडिंग सेशन में आ गया। और 40 रुपए से 70 रुपए भी ऐसा नहीं है इसने ज्यादा समय लिया है, विद इन अ मंथ ही घूम गया ये। एग्जैक्टली मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो 3 हफ्ते की कहानी है पूरी। लगभग 14 अगस्त रुपए को इस स्टॉक ने लो लगाया था अपना, 14 अगस्त वाले वीक में इस स्टॉक ने अपना लो लगाया था 39.70 का। और इस वीक में ये जो वीक निकला है अपना, आज खत्म हो गया जो, इसमें आपके लिए इसने 71.25 का हाई लगाया है। तो विद इन 3 वीक्स बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिला। सवाल ये उठता है कि क्या अब यहां इस डिप में लेना चाहिए, क्योंकि मैंने ही वीडियो बनाई थी आप सभी के साथ कि ये स्टॉक 70 रुपए पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो 3 महीने 6 महीने के टारगेट से वो विद इन 4 ट्रेडिंग सेशंस अगर आ जाते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और दोबारा 58 रुपए के करीब हम निवेश के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से दोबारा विकल्प तलाशेंगे। अब हो तो चुका है भैया, 58 तो नहीं हुआ लेकिन 60 के नीचे फिसल गया है। तो क्या मौके बन रहे हैं, क्योंकि 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 15% साफ हो गया है ऊपर से। कल 71 रुपए 25 पैसे का हाई लगाया था और आज 59.92 की क्लोजिंग है, 59.32 का आज का लो है। ये कहानी रही है ओला इलेक्ट्रिक की। दोस्तों 2 चीजें बताना चाहूंगा, इस स्टॉक में वीकनेस दूर दूर तक नहीं है अभी, ठीक है जी। ये जो 70 से 59 हुआ है ना, ये मत देखो आप, ये देखो ये 59 रुपए अभी भी आपको कितने रिटर्न दे रहा है विद इन 1 वीक और 2 वीक्स और 3 वीक्स। एक्चुअली में वो एक्सेसिव मूव चला गया था बाइंग के चलते, और अभी 2 दिन इसने शांति दिखाई है जो कि बनती भी थी। क्योंकि आप जब, मैं हमेशा कहता हूं मैं टेक्निकल्स वगैरह फॉलो नहीं करता, और मैं अपने व्यूअर से भी कहूंगा कभी टेक्निकल्स को फॉलो ना करो तो ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब टेक्निकल्स ट्रेडिंग उनका मतलब धर्म करम सब है भाई साहब, और उसकी मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए ना ये टेक्निकल्स और ये ट्रेडिंग बनी ही नहीं है। क्योंकि आप क्या करोगे, एक व्यक्ति क्या करेगा आप सोचो खुद। आप 5 मिनट की कैंडल लगाओ अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा, 15 मिनट की लगाओ अलग बन जाएगा। कभी कभार तो ऐसा होता है जो 5 मिनट की कैंडल पे ब्रेकडाउन आ रहा होता है, वो 15 मिनट की कैंडल पे सपोर्ट आ रहा होता है और बाइंग इंडिकेट करता है, यही तो खरीदना है। क्या करेगा एक व्यक्ति, वो कुछ नहीं कर पाता, वो लॉस करता है फिर। तो मैं कहता हूं कि आप मीडियम टर्म 10 20 15 20 दिन के हिसाब से देखो, और एडिशनल जानकारी जब प्राप्त कर रहे हो तो एक दिन की एक कैंडल पे 20 EMA लगा लीजिए, या 21 EMA भी आप पुट कर सकते हो। वो लाइन के ऊपर और उस लाइन को बार बार टेस्ट करें तो वहां लेने के मौके तलाशो। सिंपल है, इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आज ओला इलेक्ट्रिक को लेकर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई, और वो रिपोर्ट पॉजिटिव थी। उस रिपोर्ट में टारगेट 72 रुपीज के शेयर करे गए, और उम्मीद ये थी आज इस स्टॉक से कि ये स्टॉक आज चलना चाहिए, बट नहीं चला, क्योंकि ऑलरेडी इतना चल गया यार, थोड़ा सुस्ताएगा नहीं क्या। तो मेरे हिसाब से ये न्यूट्रल व्यू है, कुछ नेगेटिव नहीं है कि हाँ यार गिर गया या बेकार ना। मैं आपसे सिर्फ यही बोलूंगा, इस स्टॉक में 20 EMA की जो अभी लाइन है वो प्लेस्ड है आपकी 40 एग्जैक्टली बताता हूं 53.15 पे, 53 रुपए 15 पैसे पे। क्योंकि इसने 20 EMA के ऊपर जो क्लोजिंग दी थी वो दी थी आपका 19 अगस्त को, और क्लोजिंग थी 44.83 की। और उसके बाद ये स्टॉक 20 EMA से बहुत ऊपर चला गया। जब भी 20 EMA के लाइन से स्टॉक बहुत ऊपर चला जाता है तो वो वापस लाइन के पास आता है, और जब लाइन के पास आता है तो फिर वहां से दोबारा घूमता है। लाइन ब्रेक नहीं करता इतना इजीली, ब्रेक करता है तो फिर वो फिर छोड़ देते हैं, अवॉइड कर दो उसे। लेकिन लाइन के पास जब आ जाए इसका मतलब है सेटल हो गया स्टॉक, अब खरीदना है। ये नहीं सोचना ब्रेकडाउन होने वाला है, खरीदना है ये सोचना है। तो अभी क्या हो रहा है इस स्टॉक में, जैसा कि मैंने बताया 53 रुपए पे वो लाइन प्लेस्ड है, तो अभी तो 59 रुपए तो अभी भी 10% दूर है ये, लेकिन 53 रुपए तक ये जाएगा नहीं। अब क्या है कि 2 दिन और ये स्टॉक इसी भाव के आसपास रहा तो वो लाइन 55 रुपए हो जाएगी।
ईएमए की इंपॉर्टेंस यही होती है, ये एसएमए से इसलिए अलग है क्योंकि ईएमए रीसेंट डेज को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, ना कि सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। तो बाजार में भी ये शेयर रिसेंटली भागा है, तो ईएमए बड़ी तेजी से ऊपर आ रही है लाइन, तो हर दिन उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी और हर दिन वो ऊपर आएगी। तो मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक आपके लिए करीब 55, 56, 57 ये 3 रुपए ऐसे भाव होंगे जहां पे आप अगर ट्रेड ले सकते हो तो आप ले सकते हो, लेना चाहिए। अगर नहीं ले सकते तो छोड़ दो, क्योंकि फंडामेंटल फाइनेंशियल वाइज तो मैं खुद ही इस पे नेगेटिव हूं, क्लियर बता रहा हूं। केवल ईएमए, टेक्निकल्स और बाइंग मोमेंटम को देखते हुए व्यू बनेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इन केस ये 20 ईएमए के नीचे क्लोज हो गया तो उसी दिन लॉस भी बुक करना है, दैट्स इट। बस अगर इतनी दम है तो ही करना, अदरवाइज नहीं। बट अभी नहीं करना है, 55-56 के आसपास ज्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, 1 सितंबर जब इस स्टॉक ने एक बड़ा मूव दिया था और 63 रुपए 80 पैसे के करीब तक ये गया था और 62.5 पे क्लोजिंग आई थी, उस दिन का लो 54.5 का है, तो वो भी एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो ये मेरी तरफ से ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर चीजें थी। अब आ जाता हूं थोड़ी सी अपडेट पे। अपडेट ये कि रिसेंटली हम सभी ने देखा कि ओला इलेक्ट्रिक में एक बड़ा इन्वेस्टर पूरा का पूरा माल खाली करके भी गए हैं, जिनका नाम है सॉफ्ट बैंक। यहाँ पे खबर ये थी कि 2% स्टेक उन्होंने अपना बेच दिया है, तो इस तेजी में किसी ने प्रॉफिट बुक भी मार दिया, ये क्लियर दिख रहा है मौका समझ के। तो ये थोड़ा नेगेटिव लगा मुझे। पूरी न्यूज क्या थी, सॉफ्ट बैंक ऑफलोडेड 2% स्टेक इन द ईवी स्कूटर मेकर थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन इन लेस देन 2 months, रिड्यूसिंग इज स्टेक इन द कंपनी टू 15.68%। अच्छा, पूरा नहीं बेचा है, अभी भी ये 15.5% से ज्यादा ओन करते हैं 2% बेचने के बाद। तो ये अपडेट थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।